नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आज पहुंचा हूं रेवदर में। एक शख्स है जो जिसकी मतलब हर जगह चर्चा चल रही है। एक किसान नेता जो रेवदर की भूमि में है और उनसे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े हैं हीरालाल जी चौधरी। सर नमस्कार। नमस्कार। राम राम सर। राम राम। सर आजकल आपकी बहुत चर्चा हो रही है लोगों में, क्या बात है? चर्चा तो अब किसानों के लिए हमेशा के लिए काम करते हैं। जी तो किसान किसान चर्चा तो करते ही हैं हमारी। जी 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 जी। और किसानों के साथ में पूरा जीवन बिताया है। खेती किसानी हमारा मुख्य पेशा है और इसलिए चर्चा तो लोग करते हैं। हीरालाल जी, जीवन की शुरुआत में मतलब कितना संघर्ष देखा आपने? मैं एक साधारण परिवार से हूँ जी और साधारण एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे माता पिता खेती ही करते थे, पशुपालन है और पढ़ाई करते थे। उस समय भी पैदल चलकर स्कूल आना पड़ता था हमारे को। अच्छा। रेवदर में मैंने पढ़ाई की तो पूरा बचपन संघर्ष में ही बीता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की आपने? सरकारी स्कूल में। जी। तो मतलब आपको मतलब खेती के बारे में कितना नॉलेज प्राप्त हुआ? खेती तो हमारा पुश्तैनी काम है। जी। हमारे बाप दादाओं से खेती तो हम करते हैं। जैसे एक गेहूं की खेती होती है तो उसको पकने में कितना समय जाता है? 3.5 महीने से 4 महीने। उसमें क्या क्या आप प्रयोग में लेते हो? देसी खाद, गोबर का खाद लेते हैं। जी देसी बीज से गेहूँ तैयार करते हैं, जी। फिर उसकी सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। तो ये तो हमारा रोज का काम ही है। पढ़ाई कितनी की आपने? 10वीं तक। 10वीं तक। जी। कितने भाई बहन थे आप? हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा। बड़े या छोटे? छोटे हैं मेरे से। अच्छा। आपकी शादी किस उम्र में हुई? मेरी शादी मैं 21-22 साल का था उस समय हो गई थी। कभी आप ये किसान हितैषी कार्य करते हुए, आंदोलन करते हुए जेल गए हो? हाँ, एक बार मैं जेल गया था। रेवदर में किसानों का आंदोलन हुआ। जी उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी और उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया और हम किसानों को कई मेरे साथ कई किसान थे, जी। तो हमको जेल में भी डाल दिया था। आप राजस्थान में सिरोही और रेवदर और जालोर के अलावा किन किन क्षेत्रों में गए हो? मैं पूरे राजस्थान में किसानों के साथ में मैंने काम किया है। जी किसानों के सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ। जी मैं भारतीय किसान संघ में भी बहुत समय मैंने काम किया। पूरे जीवन भर का मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। जी मैं मेरा भारतीय किसान संघ में मैं प्रांत अध्यक्ष का भी मेरा दायित्व रहा, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष। जी और राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी में भी मेरा दायित्व रहा। जी। इसलिए बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग सभी जगह मेरे को काम करने का मौका मिला। और किन किन क्षेत्रों में गए हो? कौन से राज्य में गए हो आप? मैं गुजरात में भी किसानों के साथ में मैंने काम किया है किस जगह पर? और गुजरात में कच्छ में किया, बनासकांठा में किया, महसाना में किया जी और मध्य प्रदेश में भी रतलाम है, मंदसौर है, भोपाल है। जी। उधर भी मैं कई बार और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी मैंने काम किया। आपका देसी मतलब देसी व्यंजन में क्या पसंद करते हो आप खाने में? हम बाजरे की रोटी और जी कढ़ी जी। और दाल। क्या बात है, ये तो हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और क्या करना चाहते हो अगर आगे आपको कोई मौका मिलता है किसानों के लिए, तो क्या करोगे आप? मैं किसानों के लिए मेरे अंदर कूट-कूट कर किसानों के हित की ही भावना भरी हुई है। तो आगे जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत कमी है। आज जैसे कृषि उपज मंडियों की कमी है, तो कृषि उपज मंडियाँ जैसे कि खोलना और कृषि आधारित उद्योग हैं, वो जालोर सिरोही में कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जिससे किसानों को खूब नुकसान हो रहा है और उससे मतलब किसानों को अपनी उपज गुजरात में ले जाकर बेचनी पड़ती है। गुजरात में सब प्रोसेसिंग यूनिट है। तो मेरा प्रयास है कि कृषि आधारित उद्योग यहाँ लगे और कृषि आधारित उद्योग लगने से इस क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार भी मिलेगा लोगों को। तो जो रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, वो पलायन भी नहीं करेंगे और कृषि में एक नया आयाम स्थापित होगा। जयपुर में आपने कोई आंदोलन किया था, वो कौन सा था? जयपुर में 2012 में हमने लंगोट आंदोलन किया था। जी किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता, जी तो किसान के पास कुछ बचता नहीं पीछे, जी तो कर्जे में ही किसान रहता है हमेशा। जी तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई अपने पास जब कुछ बचता ही नहीं है, तो हमने लंगोट में एक आंदोलन किया था 2012 में, जी जिसको लंगोट आंदोलन के नाम से पूरा सुर्खियों में रहा था। जी।
और उसका असर ये हुआ कि उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उसको फिर जाना पड़ा और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अभी ताजा चल रहा है कि 22 जनवरी आ रही है और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आपके परिवार के अंदर से कौन-कौन कार सेवा में गए? मेरे परिवार से मेरे पिताजी जब बाबरी ढांचा ढाया, उस समय मेरे पिताजी कार सेवा में थे जी, और मेरे काका बेटे भाई हैं, वो भी कार सेवा में थे। जी, तो मेरे परिवार से 2 लोग कार सेवा में गए थे। जी, तो वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार थी। तो उन्होंने उस समय उनको जेल में भी बंद किया था जी। और फिर बहुत दिनों बाद में धीरे-धीरे वो पैदल चलते-चलते आ गए थे। उनके पास कुछ पैसा वगैरह भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, लेकिन जैसे-तैसे करके वो घर पहुँच गए। जी। आप संघ परिवार से आते हो तो वर्क कितने किए आपने? मैंने द्वितीय वर्ष किया है। जी। कब जी, किया था आपने? मैंने द्वितीय वर्ष किया है, ये अभी 10 एक साल पहले। जी। हुँ। आजकल सिरोही और जालोर में देखा जाए तो रोड की स्थिति ठीक नहीं है, व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सिरोही और जालोर कृषि क्षेत्र का पूरा एरिया है जी, और जब तक कृषि में डेवलपमेंट नहीं होगा, जी, कृषि आधारित उद्योग नहीं लगेंगे, जी, जब तक मतलब कि ये आगे एरिया नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि कृषि आधारित उद्योग लगे, किसानों की अपनी उपज यहाँ बेचने की व्यवस्था हो और लोगों को उद्योग लगने से, मंडियाँ चालू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी इसको फायदा होगा, आय होगी मंडी टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में, तो क्षेत्र का विकास होगा। आप जालोर और सिरोही में देखिए तो ज्यादातर देव स्थान हैं बहुत बड़े-बड़े, जहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल आबूराज है। उसके लिए आप क्या प्रयत्न करोगे? आबूराज हमारे जैसे कि सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में ठेठ सतयुग काल से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास है और अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं तीर्थ स्थलों के विकास के लिए इसकी एक विशेष योजना बनाकर ये धार्मिक एक पर्यटन के रूप में और सनातन धर्म के रूप में, आस्था के रूप में इस क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी और 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, क्या परिवर्तन देखते हो किसानों के बीच में? बहुत परिवर्तन है। 2014 से पहले किसान पूरा त्रस्त था सरकार से, कोई किसान को लाभ नहीं मिल रहा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के किसान वहाँ इकट्ठे हुए थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको कहा था किसानों के लिए कुछ फायदा करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार गई और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सरकार आई। उसके बाद में लगातार किसानों के हित में काम हो रहे हैं और इससे किसान संतुष्ट है। जैसे कि हर वर्ष फसलों के समर्थन मूल्य में नरेंद्र मोदी जी सरकार समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे किसान को आर्थिक संबल मिल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा की है और वो सीधे किसान के खाते में आ रही है, तो इससे भी किसान को संबल मिला है। और नरेंद्र जी मोदी जी कृत संकल्प है, वो किसानों का हित चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसान दुखी नहीं रहे और किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़े, तो उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी उन्होंने लागू की, जो आज पूरे देश में लोकप्रिय है। अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बीमारी आती है, इसमें फसल नष्ट हो जाती है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को उसका लाभ मिल रहा है। तो मोदी जी के आने के बाद में निरंतर मतलब किसान के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और आगे भी जैसे कि मोदी जी का संकल्प है कि मेरे देश के किसान, तो भारत की पहचान है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि क्षेत्र में नए नए आयाम, अभी जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, भूमि का पूरा जैसे कि मिट्टी और पानी की जांच करके पूरा उसका डेटा इकट्ठा करना, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बन रहे हैं। और भी जैसे कि किसानों के जो छोटे किसान हैं, जो दूर दराज ढानियों में रहते हैं, तो उनको जैसे कि बिजली की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं उनके उनके खेतों पर, उनकी ढानियों पर। और ऊर्जा के क्षेत्र में गैस सिलेंडर देना रसोई के लिए महिलाओं को, और भी कई सारी मतलब जो कृषि क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सभी के लिए
और कृषि उपज मंडियों में आधुनिक के रूप में सुधार करना, यह भी मोदी सरकार का एक मुख्य एजेंडा है और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अभी जैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव सर पे है, आपने भी दावेदारी की है, तो उसके लिए क्या प्रयत्न रहेगा? लोकसभा चुनाव 2024 में अभी आने वाले हैं, तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी की है। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे को मौका देती है तो बिल्कुल मैं नरेंद्र जी मोदी जी के साथ में, आदरणीय मोदी जी के साथ में पूरी तरह से क्षेत्र के विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए हमेशा मैं सेवा में तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों, आज का सफर था हीरालाल जी चौधरी के साथ। नाम बहुत चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्येक गांव गांव और ढाणी ढाणी में एक ही शख्स की बात चलती है, किसान नेता हीरालाल चौधरी की। हमने भी इनसे मुलाकात ली और वाकई में डाउन टू अर्थ है और वाकई में कुछ जज्बा है इनके अंदर। यहाँ आए तो हम भी रुक नहीं पाए और इनसे सवाल करने लगे और हमारा सफर जारी है ऐसे व्यक्तित्वों के साथ मिलने का जो वाकई में समाज हितैषी है और वाकई में सबके साथ उठते हैं और बैठते हैं और मिलते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं।